नमस्कार। जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की हमारी कथा का विषय है, क्या पुत्र पिता समान होता है? रामायण में कैकेयी का प्रसंग। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से श्री राम के वन में जाने का वरदान मांगने पर पहले तो राजा दशरथ कैकेयी को बहुत मनाते हैं, परंतु कैकेयी के जिद पर अड़े रहने पर वे आर्य सुमंत्र को श्री राम को बुलाने के लिए भेजते हैं। श्री राम माता कैकेयी से वनवास में जाने की बात सुनकर सहर्ष से तैयार हो जाते हैं और परिजनों से मिलने के लिए वे कैकेयी के महल से निकल जाते हैं। आर्य सुमंत्र यह बात सुनकर जो वयोवृद्ध हैं अचेत हो जाते हैं। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे रानी कैकेयी से कहते हैं, देवी, तुम अपने पुत्र भरत के लिए राज्य ले लो, लेकिन श्री राम को वन में मत भेजो। श्री राम के वन में जाने से प्रजा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी और महाराज का भी जीवन जीना दूभर हो जाएगा। रानी कैकेयी पर अपनी बातों का कोई प्रभाव न पड़ते देख आर्य सुमंत्र फिर कहते हैं, देवी, हम तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी जानते हैं। एक समय किसी साधु ने तुम्हारे पिता को ऐसा वरदान दिया कि वे समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। एक दिन वे शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जरंब नामक पक्षी की बोली का अभिप्राय जानकर वे जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारी माता भी उसी कक्ष में सोई हुई थी। उन्हें लगा कि महाराज मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, अतः वे राजा से उनके हंसने का कारण पूछने लगी। राजा ने कहा, यदि मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बता दूं तो साधु के कहे अनुसार इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तब तुम्हारी माता ने कहा, तुम जियो या मरो, परंतु मुझे अपने हंसने का कारण अवश्य बताओ। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर राजा उस वर देने वाले साधु के पास गए और साधु को सारा समाचार बताया। तो साधु ने कहा, रानी मरे या महल छोड़कर चली जाए, तुम्हें यह बात उसे बिल्कुल नहीं बताना है। और तुम्हारी माता महल छोड़कर चली गई। देवी, तुम भी इसी प्रकार महाराज मोहवश अनुचित आग्रह कर रही हो। यह सत्य है कि पुत्र पिता समान होता है और कन्या माता समान। राजा दशरथ अपनी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं करेंगे और श्री राम के वन में जाने पर इस संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। परंतु कैकेयी पर आर्य सुमंत्र की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारांश यह है कि इसीलिए विवाह के समय वर वधू के संस्कार के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि देखना भी आवश्यक होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।